कर्क राशि वालों, अगर मरने की कगार पे आ गए हो, पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हो, बिजनेस समाप्त होने की कगार पर में है, ऐसा लग रहा है कि अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, अगर आपका बिजनेस फेल कर गया है, वैवाहिक जीवन पारिवारिक जीवन में भयंकर परेशानी चल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, प्रेम संबंध खराब हो गया है, पैसों के लिए तरस रहे हो, किसी भी प्रकार की बहुत बड़ी परेशानी ने आपको पिछले 2-4 साल में काफी परेशान कर दिया है, तो घबराना नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कर्क राशि वाले 2025 में आपकी बहुत ही मजबूत वापसी होने वाली है। सब कुछ बदलने जा रहा है। परिस्थिति चाहे पहले कितनी भी विपरीत क्यों न रही हो, लेकिन अब समय आ गया है सब कुछ के बड़े बदलाव का, सब कुछ के बदलने का। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कर्क राशि वालों के जीवन में किस प्रकार से 2025 में यानी कि इस वर्ष में बड़े बदलाव होंगे, इस विषय पर में आइए चर्चा को आरंभ करें, जानने की कोशिश करें। तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो कस्य काय, केरो हाल है केना छे यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्भा गणि हुकुम केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, कुंडली आपके सामने में है, आप देख रहे हो कि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के एकादश और द्वादश भाव में है, केतु कुंडली के दूसरे और तीसरे भाव में है यानी कि सिंह और कन्या राशि में, राहु और शनि कुंडली के नवम और अष्टम भाव में है यानी कि अष्टम और नवम भाव में है। इन सबका क्या प्रभाव होगा, ये एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं देवगुरु बृहस्पति से। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 तक आपके कुंडली के एकादश भाव में रहने जा रहे हैं, वृषभ राशि में। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। एकादश भाव में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का बैठना ये दर्शाता है आपके लिए कि ये समय बड़ा लाभ लेने का है। इस समय में बड़ा लाभ आपको मिलेगा। तारीख भी याद रखना, 14 मई 2025 से पहले पहले आपको कुछ बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुंडली के एकादश भाव में देवगुरु का 14 मई तक बैठना यानी कि आमदनी में प्रचुर मात्रा में पहले से कई गुना ज्यादा वृद्धि होने जा रही है, यानी कि आमदनी भी बहुत अधिक बढ़ने जा रहा है। समय टर्न ले रहा है, वक्त का पहिया अब नाच रहा है। देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में देवगुरु का बैठना ये दर्शा रहा है कि कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि, कुछ बड़ा सम्मान आपको कर्क राशि वाले बहुत समय के बाद मिलने जा रहा है, वो भी 14 मई 2025 से पहले पहले। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का बैठना यह दर्शा रहा है कि ऐसे सभी नौकरी करने वाले लोग जिनको अपने सीनियर्स के साथ संबंध खराब हो गए थे, सीनियर आपके विरोध में ही जा रहे थे, आपकी नौकरी में भयंकर परेशानी का आप सामना कर रहे थे, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि 14 मई से पहले पहले आपको नौकरी की सारी परेशानी समाप्त होने जा रही है और आपके सीनियर्स भी आपको खूब मदद करने वाले हैं, आपके साथ मिलकर के काम करने वाले हैं, आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलने वाले हैं। कौन? आपके सीनियर्स भी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के एकादश भाव में बैठना, बड़े बुजुर्ग पूछते हैं कि गुरुदेव हमारे लिए क्या जो ओवर 60 हैं, तो उनको बता दूं कि आपको पुत्र वधू और दामाद के तरफ से अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है, अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है और पुत्र वधू और दामाद आपके सेवा करने वाले हैं, आपकी बातों को सुनने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 14 मई के बाद यही देवगुरु आपके कुंडली के 12वें भाव में मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो फिर क्या होगा कर्क राशि वाले? तो फिर वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, यानी कि ईश्वर की जो इच्छा होगी वही होगा। ईश्वर की क्या इच्छा है? ईश्वर की इच्छा यही है कि देवगुरु का 12वें भाव में जाना, यानी कि ऐसे सभी लोग जो विदेश जाने की सोच रहे थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे, उन सभी को विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा।
उन सभी को विदेश जाने के लिए रास्ता मिलने लगेगा। ऐसे सभी लोग जो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे लेकिन कभी वीज़ा नहीं आ रहा था, कभी पासपोर्ट में दिक्कत आ रही थी, कभी नौकरी में सब कुछ फाइनल हो गई फिर भी नहीं जा पा रहे, किसी न किसी कारण बस मामला फंस जा रहा था, तो ऐसे सभी लोगों को देवगुरु बृहस्पति विदेश की तरफ रुख करने में मदद करेंगे। लेकिन उसकी तारीख होगी 14 मई 2025 के बाद वो आपको मदद करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति का 12वें भाव में बैठना और दृष्टि है पंचम भाव पर में, यानी कि ऐसे सभी लोग जो जमीन और मकान की चाह रख रहे थे लेकिन नहीं हो रहा था, तो 14 मई 2025 के बाद देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको जमीन, मकान और गाड़ी के योग बन रहे हैं। ऐसे सभी लोग जिनकी इच्छा थी कि काश एक गाड़ी हो जाए तो थोड़ी सुविधा बढ़ जाए, काश एक मकान हो जाए तो सुविधा बढ़ जाए, जमीन खरीद लूँ तो मकान बना पाऊँ अथवा कुछ भी कर पाऊँ, तो इसमें से 3 में से कोई ना कोई एक इच्छा आपकी इस समय में पूरी होने जा रही है। ये मेरा वादा है आपसे। तो देवगुरु बृहस्पति के बाद अब आगे बढ़ते हैं केतु की तरफ। केतु आपके कुंडली में 29 मई 2025 से पहले विराजमान है कुंडली के तीसरे भाव यानी कि कन्या राशि में। कन्या राशि में केतु का जैसे ही विराजमान है आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होने लग रहा है। 29 मई से पहले केतु आपके शरीर में ऊर्जा का संचार कर देगा। अपने पराक्रम जो है सो आप दिखाना शुरू कर देंगे, अपनी ताकत का प्रयोग करने लगेंगे और कहेंगे कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं कर सकता हूं। और आप बहुत कुछ 29 मई 2025 से पहले कर्क राशि वाले करके दिखाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। 29 मई 2025 के बाद यही केतु कुंडली के दूसरे भाव में सिंह राशि में चले जाएंगे। जैसे ही केतु का प्रवेश कुंडली के दूसरे भाव में सिंह राशि में होगा, ये आपको धन धान्य संपत्ति से भर देगा। ये केतु कर्क राशि वालों को धन धान्य संपत्ति से भर देगा। आपके पास में पैसे, विपुल धन संपदा की बरसात होने लगेगी। वाणी को थोड़ा सा तीखा ना होने दें, क्योंकि बना बनाया खेल अगर आप कुछ तीखा करवा बोलेंगे तो वो बिगड़ सकता है। केतु के बाद राहु की बात कर लेते हैं। राहु आपके कुंडली के 9वें भाव में मीन राशि में भाग्य के घर में 29 मई 2025 तक है। भाग्य के घर में जिसका राहु आ जाए, भाग्य भरोसे तो काम होना ही है, भाग्य भरोसे बड़ा से बड़ा काम होगा। लेकिन ससुराल में किसी के साथ वाद विवाद करने से बचना होगा आपको, नहीं तो लड़ाई झगड़ा के कारण आप मानसिक अशांति में आ सकते हैं। 29 मई के बाद यही राहु कुंडली के 8वें भाव में आ जाएगा, जो ये दर्शाता है कि गूढ़ विषय में, गूढ़ रहस्य में आपकी रुचि जागृत होगी। बहुत ही ऐसी ज्ञान अर्जित कर लेंगे जो समाज में, देश दुनिया में बहुत कम लोगों के पास में है। यही राहु आपको विदेश से धन लाभ दिलवाएगा। शनि की बात कर लेते हैं। 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में यानी कि कुंडली के 9वें भाव में जाएंगे। उससे पहले कुंडली के 8वें भाव में है। लेकिन ऐसे सभी लोग जो विदेश जाना चाह रहे थे, शनि भी उनकी मदद करेगा और विदेश से मोटा धन लाभ का योग आपके लिए शनि बनाएगा। कर्क राशि वाले 29 मार्च के बाद जब शनि कुंडली के 9वें भाव में भाग्य के घर में आ जाएंगे और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव पर में, तो दुश्मनों का नाश होने लगेगा। तांडव होगा, तांडव। दुश्मन का कलेजा फट जाएगा, दुश्मन का नाश होगा, रोग के नाश होंगे, कर्ज वगैरह समाप्त होने लगेंगे। हर मामले में अपने आप में बम बम महादेव करते हुए आप उठेंगे और हर चीज में विजय हासिल करेंगे। तो कर्क राशि वाले, आपके लिए कुछ इस प्रकार की स्थिति है 2025 में। मैं ये जरूर आशा करता हूं कि ऐसे सभी लोग जो निराश होकर के इस वीडियो को देख रहे थे, अब तक जीवन से निराश थे, ईश्वर की कृपा से साम दाम दंड भेद यानी कि गुरु राहु केतु शनि की कृपा से इस वर्ष में आप बम बम करते हुए, उछलते कूदते हुए दुनिया पर रूल करेंगे। अगर आप पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, और अगर मिलना चाहते हो तो दिल्ली में हमारा ऑफिस है, आकर के मिल सकते हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक भी मुझे सुन रहे हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखें। मैं समझ जाऊंगा कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है। राधे।